तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं बहुत दिनों के बाद आप सभी को सामने अल्फ़ा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम नंबर सिस्टम के रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर का नंबर सिस्टम में पूरा ख़त्म कर दिए थे, उसके साथ पीडीएफ भी दे दिए थे। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो क्लास जाकर देखिए। और आज हम लेके आए हैं अर्थमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो कि इसमें आपको हम कम से कम 6 टाइप से क्वेश्चन लेके आए हैं। 7 टाइप से क्वेश्चन होगा। 7 टाइप में लगभग आपको 70 क्वेश्चन से ऊपर कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और उसके साथ ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट में आप अपना नंबर दीजिए व्हाट्सएप, और हम आपको व्हाट्सएप पर के माध्यम से आपको पीडीएफ हम भेज देंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं टाइप 1 में। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और खुद से बनता है तो उसका जवाब क्या होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यही पीडीएफ है, क्या पेज का है, 1 2 3, यानी कि 6 पेज का पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा क्या कहता है। 1400 रुपया को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 अनुपात के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। यानी कि कहता है कोई रुपया दे दिया गया है 1400 रुपया, जिसमें आपको दे दिया ए, बी, सी के हिस्सा दे दिया है, कुल मिलाकर दिया है 1400 रुपया। और उसको अनुपात के माध्यम से डिवाइड कर दिया गया, जिसको ए को मिलता है 2 अनुपात, बी को दिया गया है 7 अनुपात और सी को दे दिया गया है 5 के अनुपात में बांटा गया। तो इसमें कहता है बी का कितना हिस्सा होगा वो आप जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप 1 का ये क्वेश्चन है और ये क्लास फर्स्ट है। ये क्लास क्या है? फर्स्ट है। ये क्या है? क्लास फर्स्ट है, जिसमें आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए अनुपात बी और सी, तीनों का अनुपात दे दिया है कितना? 2 अनुपात 7 अनुपात और 5 अनुपात। यानी कि कुल को इसमें दे दिया है सभी को मिला के, यानी कि 1400 रुपया दे दिया है। कितना? 1400 रुपया दे दिया गया है। तो यानी कि पूरा को इसमें कहता है, तो इसमें पूछता है हमको बी का कितना हिस्सा होगा। तो अनुपात में है ए का हिस्सा 2, अनुपात में बी का हिस्सा 7 और अनुपात में सी का हिस्सा 5 दे दिया है। अगर इसको कुल अनुपात ज्ञात करते हैं तो 7, यानी कि 7 5 12 और 12 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 अनुपात में अनुपात कुल दे दिया है आपको 1400। कितना दे दिया है? 1400। ये 1400 से 1400 तो 1 अनुपात बराबर कितना? 100 हो गया। 100 हो गया तो हमको पूछता है कितना? बी का पूछ रहा है। तो बी का कितना है? बी का है 7, तो 7 गुने 100 कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। देखिए अनुपात में अनुपात कितना निकले, यानी कि कुल जोड़े तो 14 आया और 14 के अनुपात में अनुपात तो कुल मिलाकर हमको दे दिया है 1400 रुपया। जब एक अनुपात का मान निकाले तो 100 हुआ। जब 1 का मान हमको पता हो गया तो हमको कहता है बी का मान, तो बी का 7 दे दिया है। तो यहाँ पर 1 का हमको मालूम है 100, तो 7 का क्या 100, तो 7 के हो जाएगा 700। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए आगे देखने का प्रयास करते हैं और इसका आप आंसर मिला लीजिए। इसका सी सही जवाब है। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए, से हम नहीं समझे और फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए
आप क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा। हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे अर्थमेटिक का, एडवांस का, नंबर सिस्टम का, सभी को हम पूरा क्लास डालेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन अगर पढ़ लेते तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा। चलिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आज हम बहुत दिन पर क्लास कर रहे हैं जिसके कारण हमारा बोर्ड भी कहता है तू कहाँ चला गया था, और हम भी पूछते हैं से हम आ गए हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? यानी कि 3 लड़का है, उसको अनुपात में बांटा गया है। तो क्या कहता है? फर्स्ट में कहता है राम है, उसके बाद मोहन है, उसके बाद सोहन है। लाइट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। तो देखिए, तो क्या कहता है? राम है, मोहन है और सोहन है। इसको दे दिया है कितना अनुपात? राम के दिया है 3 अनुपात और मोहन को दिया है 4 अनुपात और सोहन के दिया है 5 अनुपात। अब इसमें क्या कहता है? में बांटी गई है। अगर मोहन का हिस्सा, कहता है मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? देखिए, हमको कहता है सोहन का हिस्सा, तो सोहन का हिस्सा कितना है अनुपात में? तो सोहन का हिस्सा अनुपात में 5 है। और इसमें कहता है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है, तो राम के हिस्सा और मोहन के हिस्सा में अगर हम तुलना करते हैं तो इसका अंतर कितना का आता है? इसका अंतर 1 का आता है। तो अंतर अनुपात में अनुपात हमको दे दिया है कितना? 900 रुपया दे दिया है। और हमको पूछता है सोहन का हिस्सा कितना होगा? तो सोहन का हिस्सा निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 5। कितना है? तो 5 गुने 900। तो ये कितना हो गया इसका आंसर? 9 × 5 = 45। यानी कि सोहन का हिस्सा 4500 रुपया होगा। सोहन का हिस्सा कितना होगा? 4500 रुपया। इसका आंसर बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी सही है। यानी कि फिर से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझे होंगे तो। क्या कहता है? राम है, मोहन है और सोहन है। इसका अनुपात दे दिया है 3:4 अनुपात और 5 के अनुपात में कुछ रुपया दे दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ रुपया दे दिया है। और उसमें क्या कहता है? राम और मोहन में ना कुछ का अंतर दे दिया, कुछ का अंतर। तो इसको अगर अंतर करते हैं तो कितना दे दिया है? अंतर में अंतर 1 है तो इसका अंतर दे दिया हमको 900 रुपया अधिक दे दिया। यानी कि राम के तुलना में मोहन के, यानी कि राम के तुलना में मोहन को कुछ रुपया अधिक दिया गया है। तो अगर दोनों के तुलना करते तो कितना? 1 कोई बेसी लिया होगा, 1 कोई बेसी लिया। तो अगर 1 बराबर हमको 1 अनुपात में 900 दे दिया है, तो अगर इसको हमको कहता है सोहन का, तो सोहन का 5 है तो इसको कितना हो जाएगा? 1 का इतना, तो 5 का कितना हो जाएगा? 900। तो इसका कितना हो गया? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है और इसका 4500 रुपया आंसर होगा। ठीक है, चलिए
अगर समझ गए होंगे तो एक बार अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। अगर नज़र आता होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो आप PDF भी अपने सामने रखिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग करके। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम क्वेश्चन देखते हैं, और आगे क्वेश्चन क्या कहता है से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कुछ धन, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कुछ धन PQR के बीच में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको परसेंट में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है उतना ही थे। क्या कहता है, एगो दे दिया है P दे दिया है, Q दे दिया है और R दे दिया है। तीनों को अगर करते हैं तो P का हिस्सा है 5:6:4 कहता है बांटा गया, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना होगा। देखिए कुल धन का P का हिस्सा पूछता है, तो कुल धन इसमें कितना है, ये 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10, और 10 और 5 को जोड़िएगा तो 15, तो कुल धन तो यही ना हुआ। कुल धन हमको पूछता है क्या, P का, तो P का कितना है 5, तो यानी कि जिसको पूछता है उसको ऊपर कर दीजिए, और कुल कितना है, तो कुल 15 है, तो 15, और हमको पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100 रुपया, 100 रुपया। तो इसमें क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और इसको अगर 100 बटा में कितना हो जाएगा 3, अगर इसको आप भाग करते हैं तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, आप 1/2, 1/2 इसको भाग देते हैं 3, आई 100, तो ये हो जाएगा 3 मरतबे, तो ये 9, ये 1, फिर 0, फिर ये होगा 3, तो ये 9 और ये 1, तो ये 1 हुआ, तो सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, तो इतना परसेंट यानी कि प्रतिशत में तक कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर क्या, C सही है। इस प्रकार देखिए कितनी सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल से ट्रिक में। एक बार तो आप प्रयास कीजिए बनाने का, और PDF साथ रखिए ना, एक एक क्वेश्चन इस PDF से हम सोल्व कर, अगर इस PDF से बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है से इस PDF के अलावा कोई क्वेश्चन को टाइप आपको छूट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कुछ धन PQR के अनुपात के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। तो P का हिस्सा दे दिया है 5, Q का हिस्सा 6 और R का हिस्सा 4। हमको कहता है इतना में ना कुल धन का, तो कुल धन कितना है, यही होगा 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 और 5, तो कितना होगा 15। हमको पूछता है P का, तो P का कितना है 5, तो जिसको पूछे उसको ऊपर रखिएगा और नीचे से क्या कर दीजिए, कुल को नीचे रख दीजिए। इसका ये स्टाइल है। और हमको कहता है प्रतिशत कितना, प्रतिशत के लिए 100, तो इसको किए तो इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर C। तो इसको हम कंफर्म हो जाते हैं जो इसका कितना पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अब यानी कि ऑप्शन C, ऑप्शन C सही है। अगर इसी में पूछता जो भाग कितना है, ये परसेंट पूछा है तो 33.1/3% है, और इसी में पूछता भाग कितना है, P का भाग कितना है, तो P का हमको कितना दे दिया 5 और कितना है 15, तो P का अगर भाग पूछता तो 1/3 हो जाता। ये क्या हुआ, भाग हुआ। इसमें पूछा है P का कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 33.1/3। अब भाग पूछेगा तो 1/3
भाग इसका आंसर होगा, ठीक ना। पर हमको पूछा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा और आप बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। आज को बोर्ड अच्छी तरह से नहीं मिट रहा है क्योंकि बहुत दिनों पर बोर्ड पर लिखे हैं और ये क्लास अर्थमेटिक्स का फर्स्ट है। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाले क्लास नंबर सिस्टम तो नहीं समझ आएगा। जब तक नहीं देखिएगा तब तक नंबर सिस्टम का पहले क्लास देखिए, उसके बाद ही ये बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कुछ धन A, B तथा C के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। यदि C का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो A का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया गया है, ठीक ना, कुछ छोड़ दिया गया है। इसमें क्या कहता है, A, B और C का अनुपात दे दिया है 2:5:7 दे दिया है कि अनुपात में बांट गए। C का कुल धन का 50% हो तो, यानी कहता है C का अगर कुल धन का 50% हो तो, देखिए इसमें क्या कहता है, परसेंट नहीं दिया है, परसेंट में इसका ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो यहीं से गलत हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ एरर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि डाटा इंक्लूड बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डाटा इंक्लूड, यानी कि डाटा जो इसका है स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, कुछ त्रुटि दे दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुने Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में इतना ट्विस्ट है, सबको है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, मगर क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ट्रिक्स से बन रहा है। देखिए और आंसर मारिए, उस प्रकार होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है कि हिस्से का 2 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर, यानी कि P का जो हिस्सा है ना वो 3 गुना, यानी कि P का हिस्सा 3 गुना के बराबर Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर, ये ना कहता है Q के हिस्सा के 3 गुना बराबर P के हिस्सा के 3 गुना बराबर Q के हिस्सा के 5 गुना के बराबर है। तो कहता है Q के हिस्से के पूरे धन का कौन सा भाग होगा, यही ना क्वेश्चन कहता है। तो चलिए अगर इसको हम अनुपात निकालते हैं तो P/Q, और इसको इस प्रकार भी तो हम लिख सकते हैं, इस प्रकार नहीं लिखिए, क्योंकि क्या है P/Q, तो इसका अनुपात ये हो जाता है और इसका अनुपात, यानी कि P का 5 और Q का हो जाएगा 3, ठीक है। और हमको क्या कहता है, Q के हिस्से का, तो Q का हिस्सा कितना है, 3 है, मगर कहता है पूरा धन में Q का हिस्सा, तो पूरा धन कितना है, 5 और 3, तो 8 हो गया। और उसमें कहता है Q, तो जिसको पूछे उसको ऊपर रखिएगा।
तो 3 हो गया, और कुल धन में तो कितना, तो कुल धन में 8, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिए, यानी कि भाग इसका पूछ रहा था तो भाग हो गया। यानी कि पूरे धन का कौन सा भाग, तो पूरे धन का 3/8 भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका आंसर क्या है, ए सही है। आंसर हम कंफर्म कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई देता होगा। चलिए, क्वेश्चन अगर पढ़ लिए होंगे तो आप बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। नहीं तो अगर पीडीएफ नहीं आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 581 रुपये को ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात, 1/7 अनुपात में बांटी गई तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए, सी तथा बी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम अनुपात कन्फर्म करेंगे। तो क्या कर दिया, ए अनुपात बी अनुपात और सी। इसका दे दिया ए का 4 1/4, बी का दे दिया 1/5 और सी का दे दिया 1/7। अब ये बाटा में है तो सबसे पहले बाटा को कंफर्म कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए बाटा से। ठीक है, किस प्रकार आता है। जो लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी कारण लाइट चला जाता है। ठीक है, चलिए लाइट फिर आ गया तो देखते हैं। तो इसको क्या कीजिए, नीचे वालों को ना लॉस कर दीजिए। नीचे वालों को क्या कर दीजिए, लॉस कर देते हैं। अगर लॉस न कीजिएगा तो एक काम कीजिए, जिसको निकालना है ना उसको ढक दीजिए, उस प्रकार भी निकल सकता है। ठीक, तो हमको इसको निकालना है तो 7 और 5 को गुना, जिसको ढकिया नियम, हाँ याद आ गया ना, अर्थ नंबर सिस्टम बताए। इसको निकालना है तो ये दोनों को आपस में नीचे वाले को गुना कर दीजिए। ठीक, इसको निकाल, नहीं तो लसा विधि से आप निकाल सकते हैं, आप निकालिएगा। इसको अगर ढकते तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35। इसको ढकते हैं तो 7 और 4 को गुना करते हैं तो 7 चौक 28। इसको ढकती है तो 4 5 20, यानी कि इसको इस प्रकार आ गया। तो ए का अनुपात 35, बी का अनुपात 28 और सी का अनुपात 20 आ गया। और इसमें कहता है हमको क्या, सी तथा बी के हिस्से का अंतर, यानी कि सी तथा बी का हिस्से का अंतर, यानी कि 20 और 28 का अंतर पूछा है। तो 20 और 28 का अंतर करते हैं तो कितना आता है, अंतर में अंतर 8 हो गया। और हमको दे दिया है कितना, अंतर में अंतर 581 दिया है। कितना, 581 दिया है, 581, सॉरी यहाँ पर अंतर में अंतर 581 नहीं दिया है, कुल दे दिया है। देखिए 581 ए बी सी के अनुपात में बांटा, यानी कि कुल का कहता है कितना, 581। कुल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 8 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 83। यानी कि अनुपात में अनुपात कितना दे दिया है, 83, यानी कि 581 दे दिया है। अब इसको काट दीजिए, अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं। ठीक ना, कटेगा यहाँ पर अगर कट सकता है। ठीक है, काट कर देखिएगा तो कट जाएगा। ये कटेगा कितना, 7 मरतबे ये कट जाएगा। कितना, तो 1 अनुपात का मान कितना आया, 7 आया। अब हमको पूछता है क्या, पूछता है सी तथा बी के हिस्से का अंतर। सी तथा बी का हिस्से का अंतर यहाँ पर लिख दीजिएगा। सी तथा बी का 20 में से 28 जाएगा, यानी कि 28 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 अनुपात बचा। और 1 अनुपात बराबर 7 अनुपात कितना, इतना 8 7 कितना हो जाएगा, 56। 8 7 56, सॉरी
8 से यानी कि 20 और अनुपात का मतलब कितना होगा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो अनुपात 8 हो गया, 8 सते 56। ठीक है, यानी कि इसका इतना रुपये हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए अनुपात में अनुपात 8 है, हमको एक अनुपात का मान 7 निकला है तो इसको गुना करते हैं तो 8 सते 56। तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। ठीक ना, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना वो इरर थोड़ा सा आप लोग सही से लिख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन यानी कि 56 होना चाहिए मगर 56 नहीं दे दिया गया। ठीक ना, तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा तो पढ़ने का प्रयास कीजिए और पढ़ लिए होंगे तो बनाने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा, फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, समझिए, सुनिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और तब बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा, 651 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का अनुपात 2 गुना, बी के अनुपात 3 गुना तथा सी के अनुपात के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए उसी प्रकार है, ए का अनुपात 2 गुना यानी कि 2 गुना कितना, ए के अनुपात के बराबर यानी कि तीनों क्या है बराबर है। बी के 3 गुना यानी कि बी को जो है 3 गुना और सी के 5 गुना यानी कि सी का क्या कर रहा है 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जितना ए का मान उतना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के हिस्से का क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का निकालते तो इसको ढक दीजिए और दोनों को गुना कर दे, 5 और 3 को गुना कीजिएगा तो 15। बी को निकालना है, बी को ढक दीजिए, 5 और 2 को गुना कीजिएगा 10। सी को निकालना है, सी को ढक देते हैं तो 5 और 2 और 3 को गुना करते तो 6 हो जाएगा। तो ये जो निकला ये अनुपात निकला, क्या निकला, ये अनुपात निकला। हमको अनुपात में अनुपात कुल अनुपात दे दिया कितना, 651 रुपये। तो जोड़ दीजिए आप, 25 30 आ 1 25, हाँ 25 आइए 30 आ 1 31, अनुपात में अनुपात कितना 31 और हमको दे दिया है कितना 651। 651 को अगर इससे भाग दीजिएगा तो क्या मरतबे कटेगा, वो 21 मरतबे कट जाएगा। कितना, 21 मरतबे, 1 अनुपात 1, 21 मरतबे कट जाएगा। अब हमको क्या कहता है, सी के 5 गुने के सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 6, तो इसको क्या कर दे 6 गुने 21। तो अगर 6 गुने 21 तो ये 6 और 6 दूना 12 यानी कि कितना हो गया 126 रुपया इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेकर आए थे और जब अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 8 से मिलेंगे और ये क्लास फर्स्ट था अर्थमेटिक का यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, अनुपात और समानुपात का। तो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए किस प्रकार लगा, पीडीएफ लेना है उसके लिए भी आप कमेंट में नंबर व्हाट्सअप डालिए, आपको कमेंट के माध्यम से व्हाट्सअप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।